अगर एक पर्सन अपनी क्रिएटिविटी, थॉट्स या आइडिया को किसी दूसरे के साथ शेयर करना चाहता है एंड उसे एक्सप्लेन करना चाहता है, बताना चाहता है कि उसने क्या चीज़ बनाया है, किस तरीके से आगे हमको फर्दर वर्क करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। तो अगर ये अपनी फीलिंग, थॉट्स या क्रिएटिविटी को शेयर करना चाहता है किसी दूसरे के साथ, तो ये क्या करता है? कम्युनिकेशन करता है। तो कम्युनिकेशन करने के लिए हम लोग डिफरेंट टाइप्स का मेथड यूज़ करते हैं। तो हम इसे बोलते हैं मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन करने के लिए हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज़ कर सकते हैं, विजुअल कम्युनिकेशन का यूज़ कर सकते हैं या रिटन कम्युनिकेशन का यूज़ करके कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन में हम लोग वर्ड का यूज़ करके कम्युनिकेशन करते हैं। इसके पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने यहाँ पे देखा था कि वर्बल कम्युनिकेशन में किस तरीके से कम्युनिकेशन किया जाता है एंड क्या इसका एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, ये चीज़ हमने देख लिया है। बट अगर आप कम्युनिकेशन जो करना चाहते हैं, वो आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज़ करके करना चाहते हैं, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में किस तरीके से एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन से कम्युनिकेशन करता है, क्या इसके एलिमेंट है, आज के इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, क्या इसके एलिमेंट्स हैं एंड एक पर्सन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज़ करके कैसे कम्युनिकेशन करता है, ये आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है जिसमें एक पर्सन अपने फीलिंग, थॉट्स या क्रिएटिविटी को शेयर करता है किसी दूसरे के साथ विदाउट यूजिंग वर्ड, तो हम इसे बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अगर ये वर्ड का यूज नहीं कर रहा है, साउंड का यूज नहीं कर रहा है, फिर भी कम्युनिकेशन करता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर, तो फिर ये कैसे करता है? तो ये करता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के एलिमेंट का यूज करके। एलिमेंट में क्या होता है? जैसे बॉडी लैंग्वेज है, फेशियल एक्सप्रेशन होता है, गेस्चर होता है, पोस्चर होता है, आई कांटेक्ट होता है, टच होता है, वॉइस टोन होता है, स्पेस जो होता है दो लोगों के बीच में। एक्चुअल में ये सारे एलिमेंट होते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के एंड इन्हीं एलिमेंट का यूज करके एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन से कम्युनिकेशन करता है, तो हम इसे बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट होती है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज किस तरीके से वर्क करता है कम्युनिकेशन के अंदर, ये आप इस इमेजेस को देख करके समझ सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? ओवरऑल बॉडी का पोजीशन। आप कम्युनिकेशन के दौरान आप किस तरीके से अपने आर्म को फोल्ड करते हैं, किस तरीके से खड़े होते हैं, ओवरऑल जो बॉडी का मूवमेंट किस तरीके से होता है कम्युनिकेशन के अंदर, ये चीज जो होती है ना, हमारी इमोशंस, फीलिंग या थॉट्स को या एक्टिविटी को शेयर करती है कम्युनिकेशन के अंदर, तो हम इसे बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज। ओके, तो इससे भी लोग क्या करते हैं? कम्युनिकेशन करते हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज का यूज करके कम्युनिकेशन करते हैं। ओके, सेकंड जो होती है जिसे हम बोलते हैं फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन में क्या होता है? जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए, एक गर्ल्स है जिसकी 4 फेसेस यहाँ पे दिया हुआ है और हर फेसेस में इसका जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो अलग-अलग है। फेशियल एक्सप्रेशन से होता क्या है? हमारी जो फीलिंग्स होती है, जो हमारी इमोशंस होती है, जो रिएक्शन होती है, ये कम्युनिकेशन के दौरान शो किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे जो हमारी आईब्रो का जो मूवमेंट होता है, फेस का जो मूवमेंट होता है, माउथ का जो मूवमेंट होता है, ये एक्चुअल में क्या होता है? ये फेशियल एक्सप्रेशन होता है जिससे हम अपनी इमोशंस या रिएक्शन को कम्युनिकेशन के दौरान शो करते हैं। ओके, थर्ड जो होती है जिसे हम बोलते हैं हैंड मूवमेंट। हैंड मूवमेंट या गेस्चर होती है। कई बार ऐसा होता है कि एक पर्सन जब कम्युनिकेशन करता है तो वो साउंड का यूज करता है, वर्बल कम्युनिकेशन का यूज करता है, तो यहाँ पे इसका जो हाथ का जो मूवमेंट होता है ये इसके वर्ड को एक्सप्लेन करता है, तो हम इसे बोलते हैं हैंड मूवमेंट या गेस्चर बोलते हैं। ये क्या होती है? एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एलिमेंट होता है। जैसे इस इमेजेस में देखिए, तो ये जो पर्सन है कम्युनिकेशन के दौरान अपने हैंड का मूवमेंट कर रहा है, तो ये क्या होती है? गेस्चर होती है, हैंड मूवमेंट होती है। मतलब यहाँ पे ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एलिमेंट है जिससे क्या करता है, इसका जो वर्ड है ना, उस वर्ड की मीनिंग जो है हैंड से ये शो कराने का प्रयास करता है। ओके, और जो होती है प्रॉक्सिमिटी ऑफ पोजीशन। इसका मतलब क्या होता है कि जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो जो पीपल्स के बीच में डिस्टेंस जो होता है ना, इससे भी हम क्या करते हैं? कम्युनिकेशन करते हैं। तो ये एक एलिमेंट होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। मतलब क्या है? हम अपने रिलेशंस के हिसाब से कितने डिस्टेंस बनाना चाहिए, कितना डिस्टेंस रखना चाहिए कम्युनिकेशन के अंदर, ये चीज हमें आना चाहिए। अदरवाइज आपकी कम्युनिकेशन जो होती है वो इफेक्टिव नहीं होती है। इससे क्या होता है? एक कंफर्ट जोन क्रिएट होता है दो लोगों के बीच में। कम्युनिकेशन जो होती है वो इफेक्टिव होती है। एक हम अपनी अगर रिस्पेक्ट देना चाहते हैं कम्युनिकेशन के अंदर, तो भी हम यहाँ पे डिस्टेंस बनाते हैं, या इंटरेस्ट जो होती है या
कंफर्टेबिलिटी शो कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस को मेंटेन करते हैं अपने रिलेशंस के हिसाब से, तो हम इसे बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये क्या करती है ना, कम्युनिकेशन के दौरान हमारी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने में हेल्प करती है। ओके, फिफ्थ पॉइंट क्या होती है, फिफ्थ पॉइंट आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट का मतलब क्या होता है कि जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन से कम्युनिकेशन करता है, तो कम्युनिकेशन के दौरान जो आई कांटेक्ट होती है, इससे भी क्या करता है, एक पीपल कम्युनिकेशन करता है। इससे जो इसकी इंटरेस्ट होती है, जो कॉन्फिडेंस होती है, अटेंशन जो होती है, वो शो कराता है, एंड जो ऑडियंस होता है, ऑडियंस का अटेंशन जो है वो ग्रैब करने में मदद करता है आई कांटेक्ट। ओके, तो इससे जब हम कम्युनिकेशन करें, किसी से भी किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो हमें आई कांटेक्ट बना करके कम्युनिकेशन करना चाहिए। इससे क्या होती है, हमें ये चीज पता चलती है कि अगला हमारी बातों से इंटरेस्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है, उसको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, कॉन्फिडेंस कितना है, इंटरेस्ट क्या है, अटेंशन क्या है। ओके, तो ये सारा चीज जो होती है आई कांटेक्ट से पता चलती है कम्युनिकेशन के अंदर। तो ये चीज होना चाहिए, और ये एक एलिमेंट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। इससे हम अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाते हैं। सिक्स पॉइंट होता है टच। टच क्या होती है, ये भी एक एलिमेंट होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। एक्चुअल में टच से क्या होती है, एक सपोर्टिव फीलिंग जो होती है रिलीज होती है, एनकरेजमेंट देने में मदद करती है, कॉन्ग्रेचुलेशन या सिंपैथी अगर आपको कम्युनिकेशन के दौरान देना है, तो हम क्या करते हैं, अगले को टच करते हैं। बट ये क्या होता है, कल्चर टू कल्चर वैरी करता है। कई सारे ऐसे कल्चर में टच करना ऑफेंसिव मानी जाती है। मतलब क्या होता है, ये पूरी तरीके से एब्यूज एक टाइप का वर्ड्स के रूप में काम करता है। मतलब एब्यूज ऑफेंसिव मानी जाती है। तो आपको अपने कल्चर के हिसाब से टच करना चाहिए। टच करने से क्या होता है, एक इनकरेजमेंट मिलती है, एक आपका कांग्रेचुलेशन या सपोर्टिव फीलिंग जो होती है वो शो होता है। तो टच जो होती है एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एलिमेंट होता है। 7 जो होती है वॉइस टोन। वॉइस टोन से भी हम अपनी जो एटीट्यूड होती है, जो हमारी फीलिंग्स या इमोशंस होती है, वो हम शो कराते हैं। तो ये भी हमारी क्या होती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के एलिमेंट होती है। मतलब क्या है कि अगर आप एक वर्ड, जब आप कम्युनिकेशन करते हैं, एक वर्ड को आप काफी लाउड में भी बोल सकते हैं, एंड उसी वर्ड को काफी नॉर्मल वे से बोला जा सकता है। लाउड वे में, नॉर्मल वे में बोलने से क्या होता है, जो हमारी इमोशंस या एटीट्यूड जो होती है वो कम्युनिकेशन के दौरान शो होती है। तो ये हम बोलते हैं इसे वॉइस टोन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के एलिमेंट है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जिससे हमारी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होती है। सबसे पहली पॉइंट ये है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमें हेल्प करती है रिलेशनशिप को बिल्डअप करने में। बेटर रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना है तो हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। क्रिएट अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से हमारी जो अंडरस्टैंडिंग या ट्रस्ट जो होती है वो बिल्डअप होती है। जैसे हमने हैंड शेकिंग किया, तो इससे क्या होती है, ट्रस्ट बिल्डअप होती है, अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होती है। हेल्प टू एक्सप्रेस इमोशंस इफेक्टिवली। जो हमारी इमोशंस होती है ये बॉडी लैंग्वेज से इफेक्टिवली हम शो करा सकते हैं। मेक कम्युनिकेशन मोर पावरफुल एंड मीनिंगफुल। बॉडी लैंग्वेज से या जो हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है, इससे हम अपने कम्युनिकेशन को काफी पावरफुल बना सकते हैं, मीनिंग